बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। इस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। इनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र फेर कर देखा, प्यार से इसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तू मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि इसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चचा से जाकर कहूंगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूंगा मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने इसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सवाए इसके कि चचा इसको प्यार करता, बल्कि इसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता चलाता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहू लहान हो गया। साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था कि माँ इसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। इस राहगीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। इनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे को इस हालत में देखकर इसकी माँ बेहद रोई। इसे घर ले आई और घर ले जाकर इसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था ना। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाज़त दो वो मुझे ज़रूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तो इसके पास हरगिज नहीं जाएगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक में 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों, मेरे नबी को शायर, मजनू और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ, मैं इनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार इनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत न हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा खड़ा दूर से देखता रहा। फिर इसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो वो बच्चा कहता है कि मैं इनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा इनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बीवा है, मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और धक्के देकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर खड़े हो गए और इसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे। इसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतार कर इसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा, अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को इसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़े से माँ और बेटे की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक भी मालूम होता है, जो ये नहीं पूछते कि मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते हैं। यही हमारा दीन हमें सिखाता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।